हाँ जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का करियर विल पर। हाँ, चलो भाई, क्लास शुरू हो गई तुम्हारी। चलो भाई, आखिरी क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। मल्टीपल फैक्टर हमने पढ़ लिया था। वो मल्टीपल फैक्टर्स के साथ प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीख लिया था। अब उसके आगे बढ़ते हैं। एलसीएम एचसीएफ को हम पढ़ रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, मान लीजिए 3 नंबर मैं आपको दे रहा हूं। टॉपिक का नाम डाल लीजिए एलसीएम एचसीएफ। आकाश, पिछले वाले में भी टाइम नोट करना था ना, डीएसएस भी। नहीं, आज से शुरू हुआ है। हाँ तो आज ही आज से कर दिया मैंने। है ना। और ये सीटेट वाले सारे के सारे टॉपिक्स को ठीक कर दो। गड़बड़ है सर। गड़बड़ है, काफी गड़बड़ है। या मैं बता दूंगा तुमको लिख के, है ना, उसको देख लेना। ओके, एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे हम। मल्टीपल फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, अब इसी के आगे हम एलसीएम एचसीएफ को पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए मैं कोई 3 नंबर आपके ले लेता हूं। जैसे मैंने 3 नंबर ले लिए, छोटे छोटे नंबर है, 8, 12 और 15। ये मान लीजिए 3 नंबर। और मैं आपसे कह रहा हूं कि हमको इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है भाई, हमारा नंबर सिस्टम इतना बड़ा टॉपिक है नहीं बेटा, अलग अलग टॉपिक हो चुके हैं, लेकिन वो अभी टॉपिक के नेम ठीक कराने बोल दिया, हो जाएगा वो। अब 8, 12, 15। सबसे पहले एक काम करते हैं जो हमने बचपन में सीख रखा है। आपने स्कूल में क्या सीखा है, डिवीजन मेथड सीखा है। हम डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे लो, 8, 12 और 15। मैं क्या करता हूं भाई, डिवीजन मेथड लगाता हूं। डिवीजन मेथड आप लगाएंगे तो सबसे पहले आप बोलोगे सर ये संख्या किससे कट हो रही है 4 से कट हो रही है, तो 4 से कट कर दो, या 2 से ही कट करते हैं लोग। 4, 6, 15। फिर 2 से कट कर दिया, 2, 3, 15। फिर 2 से कट कर दिया, 1, 3, 15। फिर 3 से कट कर दिया, 1, 1, 5। और फिर 5 से कट कर दिया, 1, 1 और 1। अब इसमें कॉमन कुछ भी नहीं बचा। अब इसमें कॉमन कुछ भी नहीं बचा, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना है, 120। ठीक है भाई, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना है, 120। तो ये मेथड कौन सा कहलाया, ये मेथड आपका डिवीजन मेथड कहलाया, जो आपने बचपन में सीखा है। इसी तरीके से आप एलसीएम निकालना पहले सीखते थे। तो ये तो वो बेसिक मेथड हो गया जो आपने सीख रखा है। अब हम आपको दूसरा मेथड कोशिश करेंगे सिखाने की, उसको आपको अच्छे से सीखना होगा। देखिए, मैंने ये तीनों संख्याएं लिखी, 8, 12 और 15। देखो अच्छे से लिख ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मेथड को, ये मेथड नंबर 2 डाल लो। ये दूसरा मेथड है जिससे हम सीख रहे हैं जल्दी से एलसीएम कैसे निकाला जाए। आपने देखा कि इनका अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैंने आपको बोला सबसे पहले एक ऐसी कॉमन नंबर को आप देख लो। एक ऐसा कॉमन नंबर देख लो जो कम से कम 2 नंबरों को तो कट करता ही हो, जिससे केवल दो नंबर तो कम से कम उससे कट हो जाए। ऐसा कोई कॉमन नंबर देखो। तो आप बोलोगे सर ऐसा कॉमन नंबर मुझे या तो 4 दिख रहा है, तो 4 से इसको कट कर सकते हैं, या 3 दिख रहा है तो मैं 3 से कट कर दूंगा। 3 मैंने यहां लिख लिया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 3 से कटने वाली संख्या 8 नहीं है, यहां मैंने 3 लिख ली। अब देखो कुछ और कॉमन नजर आ रहा है, आप बोलो सर मुझे 4 नजर आ रहा है, इंटू 4।
मैंने देखो 4 इसको कट कर दिया, इसे कट कर दिया, यहां पे आया 2। आप मुझे बताओ अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं। ये देखिए 2 और 5 में कुछ भी कॉमन है? नहीं है ना। तो इस अनकॉमन को यहां ले लो, इंटू 2 इंटू 5, क्या निकल के आ गया एलसीएम? 120। ये लीजिए, ठीक है। ये बेसिक मेथड तो हमने सीख ही लिया, डिवीजन मेथड जो हम बचपन से सीखते आए हैं, स्कूल में भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया है, इसी तरीके से हम निकाला करते थे। लेकिन हम इस मेथड को अपना के इससे थोड़ा सा और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं अपन अपने तीसरे मेथड पर, और ज्यादा डायरेक्ट इसको निकालने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसको और जल्दी से और डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लें। देखो कैसे। आपको पता है नंबर आपके पास है 8, 12 और 15। क्लियर है? आप अगर मान लीजिए यहां पे आप देखोगे मल्टीपल, 8 के मल्टीपल देखोगे, 8, 16, इस तरह से देखोगे ना, 8 के मल्टीपल, 12 के मल्टीपल और 15 के मल्टीपल, जो भी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही इसका एलसीएम कहलाएगा। यही सिखाया था कल की क्लास में। बोलो बोलो, यही सिखाया था हमने कल की क्लास में। जैसे 8 हो गया, 16 हो गया, इस तरह से 24, 32, 40, 48 ऐसे रखते जाएंगे। 12, 24, 36, 48, 60, 15, 30, 45, 60 ऐसे करते जाएंगे और चलता चला जाएगा। ये जो इनका कॉमन मल्टीपल होगा वही होगा। तो इसका मतलब ये जो 15 है इसका सबसे नजदीक आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यही है। मान लीजिए ये जो संख्या लिखी है 15, अगर ये 8 से कट हो रही होती, अगर ये संख्या 15 को अगर 8 कट कर रहा होता तो यही एलसीएम होता। 12 भी कट कर देता तो फिर यही एलसीएम होता। तो मैंने मान लिया ये मेरा 15 है। ये एलसीएम इसलिए नहीं है क्योंकि इन संख्याओं में ऐसी कोई संख्याएं हैं जो इसके अंदर मौजूद नहीं है। देख पा रहे हो आप? हाँ या ना? ठीक है। जैसे 15 में क्या मौजूद है? 3 मौजूद है। 15 में क्या मौजूद है? 5 मौजूद है। जैसे आप देख रहे हो 12 में क्या है? 3 मौजूद है। 12 में क्या मौजूद? 4 मौजूद। तो ये 3 तो पहले से ही इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। अगर ये 4 और आ जाता इस 15 के अंदर तो फिर ये आपका एलसीएम निकल आता, मतलब कॉमन तो बना लेते अपन इसे। अब आप देखोगे ये क्या लिखा है? 8। इस 8 के अंदर तो ये 4 ऑलरेडी है, तो हम सीधे सीधे 15 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? ये वाली संख्या यहां लिख लेंगे, 15 अट्ठे 120। आप बोलोगे सर यही हमारा एलसीएम है। कितनों को ये बात समझ में आई? बोलो। तो ये क्या हो गया? ये तो आपका डायरेक्ट हो गया। आप सीधे सीधे संख्याओं को देख के तुरंत बता सकते हो उसका एलसीएम क्या है। ना तो आपको ऐसा करने की जरूरत, और ये तो कतई नहीं करने की जरूरत। ये तो बच्चे करते हैं छोटे छोटे। अपन छोटे बच्चे कहां, अपन तो बड़े हो गए। 3 नंबर और लिखो, चलो सीखो इसको। लो भाई 3 नंबर हम और लिख देते हैं। 12, 24 और 36। ये लो 12, 24, 36। ठीक। दोनों मेथड से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। पहला मेथड ये है कि लो भाई हमने रख लिया 12, 24 और 36। जो भी कॉमन है उसको कट कर लो। आप बोलोगे सर ये तीनों के तीनों संख्याएं 12 से कट हो रही हैं, या पहले सबसे पहले डिवीजन मेथड करेंगे। लो डिवीजन मेथड लो, काटो भाई। 2 से काटेंगे। 2 छक्के 12, 24, 18। फिर 2 से काटो। 3, 9 नहीं 6 और 9। ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहां अभी भी मुझे तीनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हो यहां पे मुझे तीनों में कॉमन नजर आया 2। फिर तीनों को कॉमन किसने कट किया? 2 ने। अब इन तीनों को कॉमन क्या कट करेगा? 3। तो देखो ये 3 है, यहां क्या बचेगा? 1, 2 और 3। अब आप बताओ क्या इन तीनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं।
तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो, आप ये बात यहां पे कह सकते हो कि सर ये जो है ये क्या है, अनकॉमन है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं। और ये क्या निकल के आ गया, आप बोलोगे सर ये निकल के आ गया कॉमन। डिवीजन मेथड से समझ रहे हैं अपन बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहां पे हमने एक बात समझी कि ये जो कॉमन निकल के आया यही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। 2 × 2 × 3, इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 12। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 12 होगा। हाँ या ना, यस और नो? क्योंकि भाई वो कॉमन ही फैक्टर्स होंगे और एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह संख्या जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सके, वह संख्या जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सके, तो वही तो हमारा एचसीएफ है। अब आपको बोलूं भाई एलसीएम क्या होगा, आप बोलोगे सर एलसीएम होता है कॉमन, और कॉमन के साथ मल्टीप्लाई कर दो अनकॉमन का जो कॉमन नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ के साथ जो अनकॉमन है उसका मल्टीप्लाई। आप बोलोगे सर समझ में आ गया, ये तो बड़ी गहरी बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये जो कॉमन है 2 × 2 × 3, अगर इसके साथ अनकॉमन का भी मल्टीप्लाई कर दें तो एलसीएम क्या निकलेगा, 2 × 2 × 3 कितना आ गया, 72। तो एलसीएम आपका आ गया 72। ये बहुत ही बेसिक से मैंने आपको समझा दिया कि भाई ऐसा क्यों होता है, किस वजह से हम एलसीएम को इस तरीके से मानते हैं कि भाई उसमें से कॉमन भी ले लें और मल्टीप्लाई कर दें, जो बच जाए अनकॉमन उसका। तो डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना तो बहुत आसान हो गया। आप बोलोगे सर डिवीजन मेथड से तो एचसीएफ एक झटके में हम निकाल सकते, तीनों में कॉमन था 2, तीनों में कॉमन था 2, तीनों में कॉमन था 3, तो 2 × 2 × 3 खत्म, एचसीएफ आ गया। और एलसीएम में क्या करना है, ये जो कॉमन है और अनकॉमन इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 72। ये तो हो गई बेसिक सी बात जो आपको समझनी है। लेकिन इसको समझने के बाद इंप्लीमेंट क्या करोगे आप, इंप्लीमेंट तो करोगे थोड़ा, भाई सही बात है, सीख सीख के अपन बन गए चीते, तो अपन तो सीधे उड़ा देंगे 12 24 36, खत्म, गया, टाटा, गुड बाय। 12 से कट कर रहे हैं, तीनों ही कट हो रहे हैं, 12 से गया, ये गया 2 बार, ये गया 3 बार। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 12 छिक्के 72, सीधे डायरेक्ट एलसीएम निकल आया। डन है भाई, बोलो है ना। अब जैसे मैंने एक और तरीका आपको बताया था, 12 24 और 36, हमने कहा था ये सबसे बड़ी संख्या ही ले लो, यही अपना, मैंने मान लिया ये एलसीएम है। ये एलसीएम कब होगा, जब ये 12 और 24 दोनों से डिवाइड कर पाए। आप बोलोगे 12 से 36 तो कट जाता है, तो इसी को कट कर दो, हटाओ। 24 से 36 कटता है क्या, आप बोलोगे नहीं कटता। क्यों नहीं कटता, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 12 दूनी 24 और ये क्या है 12 तिया 36। इसका मतलब यहां पर ये जो 2 है वो यहां भी अगर होता तो ये संख्या 24 से भी कट जाती। इसका मतलब ये टोटल क्या हो गया 72। तो 24 से कटने वाली संख्या 72 होगी और यही इस सवाल का एलसीएम है। डन है भाई, निपटा दोगे, उड़ा दोगे, तहस नहस कर दोगे। होमवर्क वाला सवाल कह रहा है बालक, होमवर्क वाला नहीं कर पाए तुम, तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देंगे हम।
लो 2 सवाल लिखो। एक सवाल है एलसीएम एलसीएम निकालो 8, 24 और 32, और दूसरा है 9, 18, 27। बताओ भाई दोनों का एलसीएम क्या है? बताएंगे अभी होमवर्क वाला सवाल। चलो, ऐसे कैसे सॉल्व नहीं होगा तुमका यार? निकालो भाई, एलसीएम निकालो। ठीक है भाई, 8, 24 और 32। 8 से कट हो गया, 8 तिये 24, 8 चौक 32। ठीक है, तो देखो यहां क्या बचा, 4 और 3 12, 12 अट्ठे 96। 96 का क्या आ गया बोलो? अब आप बोलोगे सर ये तो आ गया एलसीएम, एचसीएफ क्या होगा? बेटा एचसीएफ वह होता है, पहली बात तो अगर इन टर्म्स का तुमको एब्रीविएशन समझ में नहीं आ रहा तो बस फिर तो हो गया सत्यानाश। तुम्हें अगर ये नहीं समझ में आ रहा इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है कॉमन फैक्टर, यहां लिखा है कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल वो होता है ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसको 8, 24 और 32 डिवाइड कर सके। कॉमन फैक्टर क्या हुआ? हाईएस्ट, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो 8, 24, 32 को डिवाइड कर दे। तो मुझे देख के समझ में आ रहा है 8 से ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, इसका मतलब एचसीएफ तो 8 है। एचसीएफ निकालने की कोई शॉर्ट ट्रिक है? बस बेटा तेरा दिमाग चलना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक यही है, इससे बड़ी शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है। इसको बेच के कुछ ले आओ, तुम बर्तन बर्तन ले आओ घर के लिए। आओ भाई, 9, 18, 27 एचसीएफ क्या होगा? आप बोलोगे सर 9 से तीनों कट रहे हैं तो एचसीएफ तो 9 ही है। अब एलसीएम क्या है? एलसीएम के अंदर कॉमन तो होगा 9, 9 से 9 दूनी 18, 9 तिये 27, तो कितना आ गया? 54। ये लो भाई, है कि नहीं? हाँ है ना? बच्चा पूछ रहा है प्रैक्टिस कहां से करें? कहां से करेगा प्रैक्टिस? बता। इतना बड़ा लठ लेके तुमको तो बिल्कुल कमरे के अंदर लाओ, एक लाइन से बिठा लो बालकों को, बैठो बेटे बच्चों बैठो, तुमको गणित सिखाएं आज। गणित का मास्टर डंडा लेके चलता था, याद है स्कूल में? और गणित इसलिए नहीं आई क्योंकि उससे दूर भागते थे। अगर वो डंडे खा लेते ना, तुम ढंग से डंडे खा लेते तो तुम्हें आज गणित आ जाता। बुरा मारता गणित का मास्टर। क्यों मारता था? क्योंकि ऐसे तो ना आएगा। प्रैक्टिस कहां से करें? रात को कुछ खा के सोते हो क्या? कोई नशा वशा का पदार्थ कि सुबह उठ के एकदम से चौंक जाते हो, मम्मी मैं कहां हूं? अबे प्रैक्टिस कहां से करोगे? प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रैक्टिस करोगे जो हमने आपको दे रखे हैं। हमने इतनी फाइलें दे रखी हैं सत्यानाशियों, प्रैक्टिस सेट अलग से दे रखा है कि भाई इससे देख लो हर एक टॉपिक का। नोट्स में जाके जरा चेक करोगे तो सब दिख जाएगा, जाके चेक करोगे नहीं। अब यार नोट्स तुम क्यों चेक करोगे जब तुम्हें कुछ और चेक करना है, व्हाट्सएप चेक करने हैं। दूसरा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी शीट पड़ी हुई है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये भी शीट्स पड़ी हुई हैं। तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अलावा और कहां से करोगे? और क्या यूपीएससी के पेपर सॉल्व करने बैठ जाओगे तुम? हैं? तुमको तो जलील करना चाहिए, जलील। ठीक है भैया, चलो। अच्छा, उस मेथड से नहीं हो रहा? अबे तुम जाओ यार। चलो आगे बढ़ते हैं, होमवर्क वाला कराएं क्या? होमवर्क प्रश्न आपका ये था
कि भाई a बराबर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 2। b था 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 11 की पावर 1 और c था 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 11 की पावर 2। ठीक है भाई, मुझे एलसीएम निकालना था। मैं फिर कह रहा हूं भैया, एलसीएम का मतलब क्या है? इतनी बड़ी डेफिनेशन लिख दी। एलसीएम होता क्या है भैया? वह सबसे छोटी संख्या जिसे ये सभी संख्या डिवाइड कर पाए, वही है एलसीएम। इसका मतलब इन सभी के अंदर डिवाइड करने वाला 2 का सबसे बड़ा नंबर क्या बनना चाहिए? 2 की पावर 2। 3 का बनना चाहिए 3 की पावर 2। क्यों? क्योंकि वो इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन। समझ ही नहीं रहे इस बात को। 5 में सबसे बड़ा 5 की पावर 2। 7 इनमें नहीं है, लेकिन 7 यहां तो है, इसलिए 7 की पावर 2, 11 की पावर 2। ये है भाई, कहां दिक्कत आ रही है? ऐसे कैसे नहीं निकाल पाए तुम? किसने रोक दिया तुम्हें इसको निकालने से? ठीक है। और अगर आपको बोला जाता एचसीएफ क्या होगा, ये तो चलो एलसीएम निकला, एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ में केवल और केवल कॉमन नंबर देखा जाएगा। कॉमन मतलब लीस्ट पावर वाला कॉमन। यहां पे कॉमन देखा जाएगा और कॉमन के साथ अनकॉमन, जो कॉमन नहीं हो। और यहां पे कॉमन मतलब ऐसा कॉमन नंबर जिसपे हाईएस्ट पावर हो। लो, अब आप कहोगे कि सर इन तीनों में जो कॉमन नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 2, यहां नजर आ रहा है 3 और यहां नजर आ रहा है 5। तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यही आपका क्या निकल के आ गया? एचसीएफ। क्लियर है भाई? चले भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखो एक सवाल। फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 48 आर देयर बिटवीन 300 टू 500। लो भाई करो। चौबीस, 36 और 48, 300 और 500 के बीच आने वाला 24, 36 और 48 का एलसीएम क्या है? ये है सवाल आपका, बताओ। करो भाई इस सवाल को सॉल्व। आपके सामने 3 नंबर लिखे, 24, 36 और 48। ये सवाल आपका सीटेट का इसी तरह का सवाल एक आया था। आप बोलोगे सबसे पहले सर मैं क्या करूंगा? इनका एलसीएम निकालूंगा। ये तीनों संख्याएं किससे कट हो रही हैं? आप बोलोगे सर 12 से कट हो रही हैं। 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48। है कि नहीं भाई? ठीक है। अब देखो, अब भी कुछ कॉमन नजर आ रहा है। आप बोलोगे सर यहां पे और यहां पे मुझे कॉमन नजर आ रहा है 2। इसका मतलब 2 कॉमन ले लिया तो यहां बचा 2। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 2 तिया 6। एलसीएम निकल के आ गया 144। बोलो भाई कहीं कोई दिक्कत हो? एलसीएम कितना आ गया? 144। अब ये बात आपको समझनी होगी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो कितना है? 144 है। तो भाई कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा तो ये है, लेकिन इसके जो मल्टीपल होंगे वो भी तो कॉमन होंगे। देखो भाई 144 का दुगना करोगे तो क्या होगा? 288। इसका 3 गुना कर दो, 4 तिया 12 की 2, 432।
144 के जो मल्टीपल होंगे वो भी तो भाई किसके मल्टीपल होंगे, 24, 36, 48 के तो होंगे, क्योंकि मुझे 300 और 500 के बीच निकालना है, तो आंसर हो जाएगा 432। यही सवाल का उत्तर है, क्योंकि मुझे 300 और 500 के बीच आने वाला मल्टीपल निकालना था। तो उस सवाल का उत्तर क्या है, इस सवाल का आंसर हो गया 340, वो 432। बोलो भाई, क्लियर है, हाँ या ना, यस और नो? बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई, बहुत अच्छे से क्लियर है। बच्चा बोलेगा सर कैसे आ रही? अरे यार आपने खुद देखा था, मैंने 12 और 16 का एग्जाम्पल दिया था। 16, 32, 48, 64, 80, 96 और ये बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही 12 का दिया था मैंने, 12, 24, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 और ये भी बढ़ता जा रहा है। तो यहां आप देखो ना, कॉमन सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा था, 48, लेकिन इसके बाद भी तो कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे आएंगे। ये देखो 96, तो क्या ये 48 का मल्टीपल नहीं है 96, है कि नहीं? अब 48 का जो 3 गुना होगा वो भी कॉमन आएगा, 48 का 4 गुना, 48 का 5 गुना, 48 का 6 गुना, 48 का 8 गुना, सब कॉमन आएंगे। लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 48 है, इसीलिए हम एलसीएम किसे कहेंगे, 48 को बोलेंगे। एलसीएम होता क्या है, बस सबसे छोटा नंबर जिसे 12 और 16 डिवाइड कर सके। अब इस सवाल में अगर हमने एलसीएम निकाला तो आया 144, लेकिन सवाल की कंडीशन यह थी कि 300 और 500 के बीच होना चाहिए। तो हमने 144 के फिर मल्टीपल देखे, 144 का डबल, 144 का 3 गुना, ऐसे अपन करते चले जाते। और कौन सा आ गया 300 और 500 के बीच में, ये आ गया। तो यही इस सवाल का उत्तर है, यस और नो? मुझे लगता है आपको समझ में आना चाहिए। मैंने इससे समझा दिया ऐसा क्यों होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है भाई, बढ़े आगे। चल अब लिखो और सवाल। लो भाई, सीटेट का एक सवाल लिखाते हैं आपको। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े गुणनखंड का अंतर क्या है, ये लीजिए। सवाल का मतलब है फाइंड द डिफरेंस ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, और आपको दे रखे हैं नंबर 5, 10 एंड 35। बताओ भाई। नवदीप कोई जवाब नहीं देते हैं, क्या मतलब है कोर्स खरीदने का? चल निकल, निकल बेटा, जा मजे कर। तेरा कमेंट पढ़ेंगे नहीं, ब्लॉक मार देंगे आपको। फालतू की बात है, नहीं क्या चाहिए, क्या परेशानी है? मैं यहाँ पढ़ाने आया हूं बेटा, तेरी राम कथा तू ना सुनने आया हूं। आंसर है 65। बहुत बढ़िया, बच्चों ने उत्तर भी दे दिया।
5 10 15, वो 5 10 35, सबसे बड़ा कॉमन नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे वो मुझे नजर आ रहा है 5। तो एचसीएफ तो इसका 5 हो गया, ये बिल्कुल क्लियर है, एचसीएफ इसका 5 है। तो 5 से अगर मैंने कट किया इसको भी, इसको 2 बार और ये 7 बार, तो 7 दूनी 14। अब कुछ कॉमन बच रहा है क्या? नहीं। 14 पंजे 70। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 70। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, एलसीएम है 70, एचसीएफ है 5, दोनों का अंतर निकाला, आंसर आ गया 65। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखिए। लो अगला सीटेट का सवाल, 30 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल क्या है? बताओ भाई, हमें क्या बताना है? द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 36 एंड 42 इज। ये लीजिए, ये आपके सीटेट का सवाल है, सीटेट में पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। करिए इस सवाल को सॉल्व, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। हमको इस सवाल में प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो भाई, 30 36 और 48, अगर मैं सबसे छोटा एक नंबर देखूं जो इन तीनों को ही डिवाइड कर दे तो वो मुझे 6 नजर आ रहा है। 6 से काटा, ये गया 5 बार, ये गया 6 बार और ये गया 8 बार। अब 5 और 6 और 8 में कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करे, तो मेरा एचसीएफ तो निकल के आ गया। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो है 6, मतलब 6 ही वह सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर पाएगा। तो ये तो हो गया कॉमन। अब देखो इनको अच्छे से, यहां पे कुछ भी 5 और 6 में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? नहीं। 6 और 8 में कुछ कॉमन है? आप बोलोगे यस सर, 6 और 8 में 2 कॉमन है। तो इस 2 को हमने यहां लिखा और इसको कट किया, ये 3 बार गया, ये 4 बार गया। अब इन तीनों में कुछ भी कॉमन है क्या? बताओ। आप बोलोगे सर इन तीनों में कुछ भी, अच्छा सॉरी 42 है, ठीक है ठीक है, 48 लिख लिया हमने, ओके ठीक कर लेते हैं। 30 36 और 42, माय मिस्टेक। 6 से कट किया, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42। अब तो इन तीनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? हाँ भाई, 42 लिख लिए। 6 6 36, 36 इंटू 5 कितना हुआ बताओ? 180। डन है। छह पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42। तो भाई 6 से अगर मैंने कट कर दिया, 6 से अगर मैंने कट कर दिया तो 6 से ये कट हुआ, ये कट हुआ, ये कट हुआ और ये बचा 5 6 और 7।
अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एज इट इज ये जो नंबर हैं इनको यहां लिखना होगा। डन है भाई? एज इट इज लिख के बस मल्टीप्लाई कर दो, जो तुम्हारा मन करे कर दो। 6 पंजे 30, वैसे भी हो रहा था। ये लो 1260 आ जाएगा। अब 1260 है एलसीएम। ये तो क्या निकल के आ गया? आप बोलोगे सर ये है एलसीएम और ये है एचसीएफ, मुझे दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो 1260 इंटू 6, ये आपका दोनों का प्रोडक्ट आ गया। यही आपके सवाल का उत्तर। क्लियर है? डन है भाई? आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 7560। लो भाई 7560 इस सवाल का उत्तर है। बढ़े आगे? बहुत बढ़िया। लिखो एक और सवाल ऐसे ही। 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइडेड बाय 90 बराबर है। करो भाई। बोलिए क्या होगा सवाल का उत्तर? क्या होगा सवाल का उत्तर? बताइए, कहिए भैया। मुझे इनका एलसीएम निकालना है, 36, 54 और 60 का। कैसे निकालेंगे एलसीएम भैया? सीधी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर से जो तीनों को कट कर दे। तो आप बोलोगे सर 6 से कट हो गया, 6 से कट किया, ये 6 बार गया, ये 9 बार गया और ये 10 बार गया। अब कुछ तीनों में कॉमन नजर आ रहा है, तीनों में तो नहीं आ रहा, इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है और इन दोनों में भी कुछ कॉमन नजर आ रहा है। तो एक काम करो, इन दोनों का कॉमन निकाल लो बाहर। 3 हो गया, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब भी इन तीनों में कुछ कॉमन है, तीनों में ना तो कम से कम 2 में कुछ कॉमन है। आप बोलोगे बिल्कुल सर कॉमन है, 2 और 10 में। तो 2 मैंने ले लिया, हटा दिया इसको, यहां आया 5। अब बचा कितना? 3 पंजे 15, तो 15 हमने यहां लिख लिया। बस भाई कर लो सवाल को सॉल्व, कहां दिक्कत आ रही है? तो ये हो गया 36 गुणा 15। फाइव 4 0 आपका आ गया एलसीएम। तो इस एलसीएम से डिवाइड कर देना है 90 को, आंसर आ जाएगा 6। यही सवाल का उत्तर है। सबका आ गया? ये तो बहुत आसान सवाल है यार, इनसे ज्यादा आसान सवाल होंगे क्या? लिखो एक और सवाल फिर। लो भाई इंग्लिश पहले लिख देते हैं। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर x एंड y, जहां पर x बड़ा है y से, इज 161। देन
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3y माइनस एक्स। बहुत ही बढ़िया सवाल है, करके बताइए भाई। दो अभाज्य संख्याएं x और y, जहां x बड़ा है y से, का लो भाई एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, ऐसे कुछ होता है। 161 है तो 3y माइनस एक्स का मान क्या है बताइए। तो 3y माइनस एक्स का मान क्या है। अब आप एक बात समझिए, सवाल में लिखा है दो प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर है हमारे पास। यार एक बात बताओ, एलसीएम क्या होगा? प्रोडक्ट होगा ना उन नंबर का। जैसे मान लीजिए दो नंबर हैं 3 और 5, तो इनका एलसीएम क्या होगा? 3 गुणा 5 ही होगा, क्योंकि इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, है कि नहीं? बोलो भाई, हाँ या ना? जैसे लिखा है 9 और 16, अब मान लो ये दोनों नंबर है, ये दोनों प्राइम तो नहीं है बट को प्राइम है। इनके अंदर कुछ भी कॉमन है क्या? इन नंबर को जब आप देखोगे तो इनमें कुछ भी कॉमन है क्या? आप बोलोगे सर ये तो है प्राइम, और 9 और 16 अगर एग्जाम्पल दिए तो ये क्या हो गए? को प्राइम, सअभाज्य संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो भाई अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना होगा तो 16 गुना 9, इसका एलसीएम क्या आएगा? 16 इंटू 9। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि कुछ भी कॉमन है ही नहीं। तो आपके सामने नंबर लिखा है 161, तो क्या होगा भाई? सही बात है, ये दो नंबरों का प्रोडक्ट है, ये दो संख्याओं का प्रोडक्ट है। कट करो, बताओ क्या होगा आंसर। है कि नहीं? 3 से कट रहा है, 5 से तो कटेगा नहीं। 7 से देख लो, 7 दूनी 14, 7 के 21। ये लो, अब आप देखोगे यहां पे लिखा था x बड़ा है y से, इसका मतलब 23 हो गया x और 7 हो गया y, क्योंकि इन दोनों का ही प्रोडक्ट एलसीएम बनेगा, क्योंकि तो प्राइम नंबर है। बस भाई आंसर क्या है? 3y माइनस एक्स, वो इसका मुझे वैल्यू निकालनी है। y 7 है, 7 के 21, 21 में से 23 चले गए, आंसर आ गया -2। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। एक और सवाल लिखिएगा। लिखो भाई, इफ HCF of A and 8 is equal to 4 and LCM of A और 8 is equal to 24, सीटेट का सवाल है, पेपर का आया हुआ। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। चलो, यदि महत्तम समा A और 8 का कितना है? 4 है, और A और 8 का 24 हो, तो A का मान क्या है? बताओ भाई। चलो लगाओ दिमाग,
जितना दिमाग तुम्हारा चल रहा है उतना दिमाग लगाओ, करो इस सवाल को सॉल्व। अब इस सवाल को आप सॉल्व करोगे, ये सीटेट का सवाल है। अभी मैंने आपको बताया, आपको समझ नहीं आया कि भाई एलसीएम इज इक्वल टू होता है एचसीएफ, और एचसीएफ के साथ जो बचेगा अनकॉमन। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, या मैं आपसे बोल सकता हूं ऐसे नंबर जो को प्राइम है, तो यहां मैं लिख देता हूं ये को प्राइम का मतलब जो अनकॉमन नंबर्स बच गए, और एचसीएफ का मतलब वह नंबर जो कॉमन है। केवल एक ये छोटी सी बात आपकी अगर समझ में आ गई ना, तो बस सवाल खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है सवाल। आपके सामने दो नंबर हैं, देखो जैसे एक लिखा है ए और एक लिखा है 8, सही बात है। इनमें कुछ भी कॉमन होगा जो इसको भी कट करेगा इसको भी कट करेगा, वही तो उसका एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ सवाल में दे रखा है कितना, 4। एचसीएफ तो 4 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 26। को प्राइम का मतलब मैंने कोई दो नंबर मान लिए भाई, एक्स और वाई, ये हैं आपके को प्राइम। ये क्या होगा, को प्राइम का मतलब क्या होगा, कटने के बाद, संख्याओं के कटने के बाद जो रेशियो बनेगा, जो अनुपात बनेगा, वही तो को प्राइम नंबर्स होगा। जो बच रहा है, जो रेशियो बच रहा है, अगर रेशियो के फॉर्म में दिया हो तो ठीक है। वैसे तो आपके सामने ऑप्शन से भी सॉल्व होगा। ए इज इक्वल टू 12 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बच्चों ने बता दिया सर 12 आंसर होगा सवाल का, ए बराबर 12। लेकिन ये आ कैसे रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है ऐसे। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे सर मैंने कट कर दिया, ये कितनी बार गया, 6 बार। अब मुझे पता है 6 बार गया, 4 छिंग 24, और यहां पे एक्स वाई है मल्टीप्लाई में। इसका मतलब ये तो क्या है, को प्राइम नंबर है, इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इसका मतलब एक है 2, एक है 3, 2 तिया 6 होता है। अब ये 2 तिया 6 कैसे बना होगा, वो यहां से बना है, आ रहा है समझ में। जैसे 2 और 3, अगर 2 बराबर 8 के तो 3 बराबर 3 चौक 12, 12 नंबर है आंसर। क्लियर है भाई, हाँ या ना, यस और नो। क्लियर है, बताओ। ठीक है, अब है एक रूल, नियम। नियम ये कहता है, या इसको फॉर्मूला भी कह सकते हो, फॉर्मूला ये कहता है कि यदि आपके पास में दो संख्याएं हैं तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट वो उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये एक नियम है, ये एक फॉर्मूला है। अगर आपके पास में कोई दो संख्याएं हैं तो उन दोनों संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक आपके पास संख्या है 8 और एक है ए, तो मैंने मान लिया, लो ए इंटू 8 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है 4, एलसीएम कितना है 24। 8 से काटा 24 को 3 बार और 3 चौक 12, तो ए की वैल्यू आ गई 12। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको, फॉर्मूले से भी हम देख पा रहे हैं और बेसिक से भी अपन समझ पा रहे हैं। क्लियर है, डायरेक्ट भी हो रहा है। डन, डन है, चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल देखते हैं। देखो एक सवाल देता हूं आपको, ये आया था राजस्थान रीट में, देखो इस सवाल को। इफ एचसीएफ ऑफ 4081032 is equal to 1032x minus 408y and x plus y is equal to 7, then what is the value of
एक्स माइनस वाई। कैसा है सवाल? बढ़िया सवाल है। लिखिए, यदि महत्तम समापवर्तक किसका? 408 और 1032 का किसके बराबर है? 1032x माइनस 408y। और यहां पे वेरिएबल जो x और y दे रखे हैं उनका योग कितना दिया है? 7। तो x माइनस वाई का मान क्या है या बराबर है? बताओ भाई, x माइनस वाई किसके बराबर है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन -2, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन -3। करो इस सवाल को। आया भाई समझ में? आधे से ज्यादा बच्चों को दिमाग खराब हो गया कि अरे भगवान क्या सवाल है सर। राजस्थान के पेपर में आया हुआ सवाल है, अभी 1 आध वर्ष पहले ही आया है। बोलिए, अरे कहिए, फिर समझिएगा। देखिए लॉजिक क्या है। आपको पता है ये आपके 2 नंबर हैं, 10408 और 1032। एलसीएम वो एचसीएफ का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इस संख्या को भी डिवाइड कर दे और इस संख्या को भी डिवाइड कर दे। तो बताओ भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ सवाल का? बोलो, करो, लगाओ भाई दिमाग। देखो, आप इसको भी कट करो, इसको भी कट करो। सात 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 12 से कट हो रहा है, 12 तिये 36, 12 चौक 48। ये 12 से कट हो रहा है, 12 अट्ठे 96। ठीक है, कितना बचेगा? 7, 12 छिंग 72। लो, अब आप बोलोगे सर ये दोनों संख्याएं 8 2 से कट हो रही हैं, तो लो 2 से भी कट कर दो। ये कट हो गई 17 और 43। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है 17 और 43 में। इसका मतलब एचसीएफ निकल के क्या आ गया बताओ? 24। एचसीएफ निकल के क्या आ गया? 24 आ गया। एचसीएफ निकल के क्या आ गया? 24 आ गया। हाँ या ना? यस और नो? क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आपको क्या दे रखा है? एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। देखो यार, ये ऐसे बनेगा सवाल, इसको थोड़ा दिमाग से अपन को चलाना पड़ेगा। यहां दे रखा है इन दोनों का सम कितना? 7। अब यहां पे आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, एक्स और वाई की वैल्यू मान सकते हो। आप बोलोगे सर यहां पे ना 408 है, इसका मतलब वाई की वैल्यू थोड़ी बड़ी मानी जाए, जिससे इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। वाई की वैल्यू बड़ी मानी जानी चाहिए, तो वाई की वैल्यू थोड़ी बड़ी मानो। मैं मान के चलता हूं, इसको मान लो तुम 5 और इसको मान लो 2, या इसको मान लो तुम 4 और इसको मान लो तुम 3। ये वैल्यू छोटी मानो, एक्स की वैल्यू छोटी मानो। कोशिश करो एक्स की वैल्यू आपको छोटी माननी पड़े। तो आप मान के चलो, हम इन दोनों को चेक करते हैं, इसको भी चेक करते हैं या इसको भी चेक करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, अगर मैं यहां पे एक्स और वाई रख के देखूं, तो मैंने y की जगह रखा 5, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, ये आ गया। मैंने 5 रख दिया और x की जगह 2 रख दिया, 32 का डबल किया तो 64, ये आ गया। ये तो 2064 में से 2040 माइनस करोगे, आएगा कितना? 24। और हमारा एचसीएफ कितना आ रहा है? 24 ही आ रहा है। हमारा एचसीएफ कितना आ रहा है? 24 ही आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है।
अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। तो बस हमें वैल्यू निकालनी कितनी क्या थी, x माइनस वाई, मतलब 2 माइनस 5, आंसर आ गया -3। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल आया था रीट में। कितने बच्चों पे ये सॉल्व हो पाया और कितने बच्चों को पल्ले ही नहीं पड़ा। क्लियर है। आप बोलोगे सर ये कैसे मान, सर ये हम मान नहीं पा रहे, हमको थोड़ा समझ नहीं आ रहा, हमको ये ना मानने में दिक्कत आ रही है। बेटा अगर तुमको मानने में दिक्कत आ रही है तो आपको अभी क्या लिखा हुआ है सवाल में, सवाल में लिखा हुआ है ये कि इनका जो एचसीएफ है वो इसके बराबर है कि नहीं। तो अगर एचसीएफ इसके बराबर है तो मैं क्या बोल सकता हूं, 101032x माइनस 408y इज इक्वल टू, इनका एचसीएफ कितना है, 24 है। बट इससे होगा क्या, मानना तो फिर भी पड़ेगा। 24 से अगर इसको कट भी कर देंगे, यहां कितना आएगा, 43x माइनस 17y इजिकल टू 1 आ जाएगा। होगा क्या उसमें, लेट तो फिर भी करना पड़ जाएगा, है ना। मानना तो पड़ेगा मित्रों, अगर नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा, मानना तो हमको पड़ेगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे, एक और लिखो सवाल। अब तुमको उत्तर प्रदेश का सवाल लिखाते हैं जो यूपी टेट में आया सवाल है। लो भाई, यूपी टेट के अंदर पूछा गया सवाल, सवाल था कि यदि इफ एचसीएफ ऑफ 65 और 117 is represent as form of 65m minus 117, then the value of m is, ये लीजिए, ये यूपी टेट में पूछा गया सवाल है। इससे पहले हमने राजस्थान वाला सवाल देखा, अब हम यूपी टेट का सवाल देख रहे हैं। यदि 65 और 117 का महत्तम समापवर्त 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान क्या है, तो m का मान क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। करो बताओ। सर बोथ इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, अरे काहे को इतना समय है कि दोनों इक्वेशनों को तुम सॉल्व करोगे, यहां पे एक इक्वेशन निकालो फिर ये निकालो, दोनों को कंपेयर करो, जरूरत ही नहीं है करने की, सीधे सीधे पता चल रहा है 2 और 5, डायरेक्ट रख के आंसर निकालो ना, क्यों कर रहे हो। एक इक्वेशन आप बनाओगे 43x माइनस 17y बराबर 1, और एक इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 7, इन दोनों को कंपेयर करो। करना ही नहीं है भाई, क्यों करना है, मजदूरी थोड़ा करनी है यार, थोड़ा सा तेज दिमाग चलाओ। आपको साफ समझ में आ रहा है कि यहां पे वैल्यू पुट करके सीधे 24 निकाल लो। इस सवाल को करो, यहां भी दिमाग लगाओ, क्या आंसर होगा, 2 पक्का 100%। अब देखो 65 और 117 है, ये दोनों ही संख्याएं किससे कट हो रही हैं, 65 और 117 है,
ये दोनों संख्याएं किससे कट हो रही हैं? 13 से। 13 पंजे 65 और 13 नम्मे 117। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा? 13 होगा। एचसीएफ 13 होगा, 13 आपका एचसीएफ आएगा। तो आपको पता है भाई, सीधी बात है, माइनस करोगे। आपको पता है 117 ऐसी कौन सी संख्या में से माइनस करूं जिससे 13 आ जाए? इतना भी दिमाग आपके दिमाग में होना चाहिए, मतलब इतना तो दिमाग तेज चलना ही चाहिए। तो साफ पता चल रहा है 117 को इधर ले आया, इसका मतलब जो 65m है ये बराबर होनी चाहिए 130 के। तो साफ पता चल रहा है m इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। 65 दूनी 130, 130 में से 117 जाएगा तब जाके 13 आएगा। वैसे पता चल रहा है डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो ऐसा सवाल आपके पेपर में आ जाए तो क्या करोगे? उसको इतनी तो ना इज्जत दोगे। सवाल को करोगे तहस नहस। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। चलो अगला सवाल लिखो। मैं एक और सवाल देखता हूं, रुको। अभी तुम्हारा जो पिछला पेपर आया है, देखो तुम्हारा ये पिछला पेपर है। देखो दो सवाल लिखाऊं तुमको। तुम कह रहे हो सर ये पेपर 1 की क्लास है, पेपर 2 की क्लास है। अभी ये जो तुम्हारा लास्ट सीटेट हुआ है, लास्ट सीटेट, अभी जो पिछला सीटेट है, इसके पेपर 1 में एक सवाल आया है। देखो ये तुम्हारे सामने मैंने पेपर ओपन कर लिया। ये देखो पेपर 1 का सवाल, पेपर 1 का सवाल है। सवाल में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग is not a factor of 3630। चार ऑप्शन 11, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 9। ठीक है, करो इस सवाल को सॉल्व। और अब देखो पेपर 2 का सवाल। तुम बोलोगे तुमको जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो आपके पेपर में आ नहीं रहा है क्या? ये देखो पेपर 2 का सवाल है लास्ट, अभी लास्ट जो पेपर 2 आया इसका सवाल देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 11। अभी अपन ये एलसीएम एचसीएफ में पढ़ने वाले, अभी एलसीएम एचसीएफ में इसको अपन पढ़ने वाले हैं। चार ऑप्शन है, ए 8448, बी ऑप्शन है 9812,
सी ऑप्शन है 91626 और डी ऑप्शन है 9636। इसमें 4 ऑप्शन थे, ए बी, बी डी, ए डी, ऐसे, मतलब 2 कोई इसको कट कर रहे हैं। अब आओ इस सवाल को देखो, ये दोनों सवाल क्या है, हमने आपको जो डिवीजन पढ़ाया उसमें हमने इसको नहीं पढ़ा। ये सवाल को हम अभी किसमें पढ़ते, एलसीएम एचसीएफ में हम इसको अच्छे से पढ़ते, क्योंकि यहां पे जो सवाल दिया है ना कि ऐसी निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 2, 3 और 11 से विभाजित हो जाए। निम्नलिखित में ऐसी कौन सा 3630 का गुणनखंड नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का गुणनखंड नहीं है। पहला सवाल ये, इसका गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर जो उसको डिवाइड करे। तो इसको डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा नहीं है बताओ। ये संख्या पीछे 0 है, इसका मतलब 5 से कटेगा। इसका सम 9 आ रहा है, नहीं 9 नहीं आ रहा, तो मतलब वही हो गया, डी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। डी से नहीं कट होगा। ये संख्या किससे कट हो रही है, 11 से कट हो जाएगी। 3630 ये संख्या 11 से कट हो गई, ये संख्या 3 से कट हो गई, ये संख्या 5 से कट हो गई, ये संख्या 9 से नहीं डिवाइड होगी। और यही अपन को समझ में आ गया। हिंदी में समझा दीजिए। अबे ताल पट्टी पे बैठ के पढ़ाई करिएगा तुमने। 3630, अबे कौन से स्कूल में पढ़ाओगे जाके, इसकी हिंदी समझ में नहीं आ रही। हिंदी बोल तो रहा हूं बेटा, साथ साथ हिंदी बोल रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का गुणनखंड नहीं है। ले बेटा, मोक्ष की प्राप्ति। अब तो तेरी आत्मा को शांति मिली होगी। ट्रेन को भी लोपतगामिनी कहता होगा, पेन को भी लेखनी ही बोलता। अबे मैथ के अंदर हिंदी इंग्लिश करेगा तो हो गया काम। ये हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का गुणनखंड नहीं है। दूसरे की हिंदी सुन ले भाई। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 11 से विभाजित है। अब यहां पे क्या है, यहां भी डिवीजन का रूल, यहां भी डिवीजन का रूल, दोनों के दोनों नंबर वही हैं। ऐसे कैसे नहीं आया भाई, आपको सब कुछ दिया जा रहा है, आप पढ़ नहीं रहे हो बस। लो भाई चेक कर लो, ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, हो रही है। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, हो रही है। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही। ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रही। ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, हो गई। ये संख्या 2 से डिवाइड हो गई, हो गई। ये संख्या 11 से डिवाइड हो गई, हो गई। ये तीनों से डिवाइड हो गई। ये 2 से तो कट हो गई, पीछे 6 लिखा है। 2 और 1 3, 6 भी कट हो गया, 9 भी कट हो गया। 6 और 1 7, 9 और 2 11। ये संख्या डिवाइड नहीं होगी 11 से। 6 और 6 12, 9 और 3 12। लो भाई, ए और डी कट हो गई 11 से। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, ए और डी। अब बताओ, क्या हमने ये आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए नहीं पढ़ाया? क्या ये सवाल दोनों में नहीं आया? डिवीजन को पढ़ाते वक्त इतनी जोर देके आपको बोला था कि 100% सवाल आएगा डिवीजन का, और आ गया भाई। अब इस सवाल को बोलोगे, ये सवाल एलसीएम एचसीएफ का भी है। 2, 3, 11 से कटने वाली संख्या का मतलब यह है वो संख्या 9, 3 और 11 के एलसीएम से विभाजित होगी। ठीक है, बेसिक से करने बैठोगे ना तो इन तीनों का एलसीएम निकालोगे। ओके, चलो लिखो भाई, अब नेक्स्ट टाइप का सवाल लिखो। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का एचसीएफ है 35 और उनका जो एलसीएम है, देयर एलसीएम इज 525। If one of these 2 numbers, 2 संख्याओं में एक संख्या क्या है 175, then find the other number। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, आपके सीटेट में पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल में है क्या, कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। हिंदी में सर क्या लिख दूं बेटा, हिंदी में और क्या लिखूं, क्या हिंदी में और क्या लिखूं? ले बेटा,
8,448 ले बेटा ले, हिंदी में लिख दिया। और लिखूं इसको 9,000 अबे तू क्या मास्टर बनेगा, किसी ने तेरे को इंग्लिश में बात कर ली हाथ पैर फूल जाएंगे। हाय हेलो कर पाता है कि नहीं इंग्लिश में? अगर इस सवाल की भी तुम्हें हिंदी नहीं आ रही समझ में, ठीक है, वैसे तो मैं हिंदी लिख रहा हूं, आपको हर सवाल में साथ में बाइलिंगुअल लिखता हूं। कौन सा ऐसा सवाल है जिसमें मैंने हिंदी नहीं लिखी, बताना जरा। कौन सा सवाल है जिसमें मैंने हिंदी नहीं लिखी? किस सवाल में हिंदी नहीं लिखी? चलो कोई नहीं, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। होमवर्क सवाल है, कल मिलेंगे। फ्लो तोड़ देते हो यार क्लास का, इतनी जान लगा के तुम्हें पढ़ा रहे हैं यार। क्या होगा तुम्हारा? होगा तो वैसे कुछ नहीं, बता देना, हम कुछ काम दे देंगे तुमको। चलो भाई बाय। हाँ एक चीज और है, प्रैक्टिस बच्चा कह रहा है तो प्रैक्टिस बच्चा कह रहा है तो प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे शीट्स अपलोडेड हैं। कृपया करके आप टेलीग्राम मैथ्स स्पेस विथ उदय सर, ठीक है, आप इस टेलीग्राम पे जाइए, यहां पे आपको शीट्स उपलब्ध हो जाएंगी, मैथ्स की हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, उसको जाके सॉल्व कर लीजिए टॉपिक वाइज। और दूसरा, अगर किसी भी तरह का आपको इशू है बैच के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मैसेज करिए इंस्टाग्राम पे uday.pavaiya, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा पूरी कि आपके मैसेज का रिप्लाई कर पाऊं, और अगर रिप्लाई नहीं भी कर पाता हूं मैं, तो आपको ये लग रहा होगा कि मैंने रीड नहीं किया, मैं उसको सीधे अपनी टीम को फॉरवर्ड कर देता हूं। तो अगर आप कॉल करते हैं और मान लो टीम उठा नहीं पाती है कॉल, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं डायरेक्ट आपका मैसेज टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा, टीम से कॉल आ जाएगा। दूसरा, प्रैक्टिस के लिए ये चीज एक्स्ट्रा है कि टेलीग्राम पर जाके आप प्रैक्टिस देख सकते हैं, जहां पर पेडागोजी के भी नोट्स हैं और आपके बहुत सारे मैथ की भी शीट्स अपलोडेड है। मतलब टेलीग्राम पे जाके सर्च करना पड़ेगा आपको, आप सर्च ऑप्शन में जाएंगे आपको मिल जाएगा, या फाइल के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, कल मिलते हैं, थैंक यू।